हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज करंट अफेयर्स अपडेट। ये क्लास विशेषकर प्रीलिम्स के लिए तैयार की गई है। साथ ही कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मेंस के पॉइंट्स भी दिए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, भारत की तटीय रेखा में संशोधन। जब आप कोई कोई पूछे भारत की तट रेखा कितनी है, तो आप बताते होंगे 7,516.6 किलोमीटर। अब वो संशोधन हुआ, अब चेंज हो गई है। गृह मंत्रालय की 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की तटीय रेखा की लंबाई में वृद्धि हुई है। जो पुरानी लंबाई थी वो 7,516.6 किलोमीटर थी। अब जो नई लंबाई आई है वो 11,098 किलोमीटर। वृद्धि का कारण क्या है कि ये कोई भौगोलिक विस्तार नहीं, ये भारत ने कोई अपने एरिया का विस्तार नहीं किया, बल्कि वही है और उसके लिए बेहतर मापन तकनीक की यूज किया गई है। जैसे GIS, लिडार, GPS, ड्रोन इमेजिंग आदि तकनीक यूज की गई और उसका परिणाम रहा कि भारत हमें और वृद्धि मिली लंबाई में। और तटरेखा विरोधाभास क्या है? इसका अर्थ है कि मापन की इकाई जितनी सूक्ष्म होगी, लंबाई उतनी ही अधिक होगी। सूक्ष्म होने से क्या है कि आप विभिन्न पर्वत, विभिन्न जो खाड़ियाँ वगैरह जो कहाँ मोड़ लेते हैं, वो सब कुछ ऐसे माप पाएंगे। और वरना ऊपर ऊपर से तो वो एक सीधी रेखा खींच देंगे खाड़ी में, तो उसकी वजह से हमें लंबाई ज़्यादा मिली है। ये फ्रंटल ज्यामिति सिद्धांत है। इसके लिए कौन सी नोडल एजेंसियाँ थी? राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय। अब आपको ये बताना है कि ये राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग। महत्व क्या है इसका? समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और मत्स्य पालन के लिए हमें सटीक डेटा मिलेगा। अगला टॉपिक है ग्लोबल ट्रॉट आउटलुक 2025 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट यूपीएससी काफ़ी बार पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये OECD ने जारी की है, तो अच्छी खासी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके क्या निष्कर्ष रहा है कि विश्व का 40% भूक्षेत्र लगातार गंभीर सूखे का सामना कर रहा है। मृदा आर्द्रता 37% की गिरावट आई है 1980 के बाद। और भारत पर इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है। जल संकट के कारण जल विद्युत संयंत्र और कृषि फसल पैदावार में 22% तक कमी इसका संकट है। क्योंकि भारत के कृषक गरीब है, उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, निवेश कम है, जल तक पहुंच कम है, तो वो इन आपदाओं के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है। तो हमें विशेषकर ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। WMO डेटा है, आपदा संबंधी मौतों में 34% के लिए सूखा जिम्मेदार है, तो बहुत बड़ी संख्या है ये। अगला टॉपिक है हिमालय पर्वतीय प्रणाली पारिस्थितिक सागर माता संवाद। ये कहाँ पे हुआ है? काठमांडू, नेपाल में। और इसकी थीम रहा है जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य। इसमें भारत का क्या रुख रहा? भारत ने पर्वतीय क्षेत्रों में पारिस्थितिक चुनौतियों से निपटने हेतु 5 सूत्रीय वैश्विक कार्य योजना का आह्वान किया। अब यूपीएससी ये पूछ ले कि सागर माता संवाद ये हिमालय को लेकर कहाँ हुआ, और नेपाल ये या तो ये दे देगा कि ये भारत में हुआ और भारत ने 5 सूत्रीय कार्य वैश्विक कार्य योजना प्रस्तुत की। दूसरा ये पूछ सकता है कि नेपाल में हुआ और नेपाल ने 5 सूत्रीय वैश्विक कार्य योजना, तो ये थोड़ा याद रख लेना। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR। इसकी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण हो गए 1998, और ये कार्य में आया था 2000 में, तो आज अब इसको 25 वर्ष हो गए। किस मंत्रालय के अधीन आता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इसके कार्य है कि अंटार्कटिका में जो हमारे अनुसंधान केंद्र है मैत्री भारती, आर्कटिक में हिमाद्री, उनका स्टेशनों का संचालन करना। डीप ओशन मिशन, समुद्र के अंदर गहराइयों में हमें खनिज संसाधनों और हाइड्रोथर्मल प्राणियों की खोज के लिए ये काम करता है। कानूनी ढांचा, इसके लिए भारतीय अंटार्कटिका अधिनियम 2022 कार्यान्वयन में सहायता करता है। थैंक यू।